सतगुरु सोई दया कर दीन्हा ताते हम चिन्हार मैं चिन्हा। सद्गुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि गुरु के समान अन्य देवता ही नहीं है, क्योंकि बाकी की देवी देवतादि पुण्य कर्म और सकाम हेतु से जो है करने से उसका फल जो है देंगे, परंतु केवल मुक्ति देने के लिए केवल एक गुरु की ही आवश्यकता है। इसलिए गुरु की महिमा वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, सद्गुरु ने मेरे पर दया करके जो मेरे मन बुद्धि से अगोचर यानी मेरे चिन्हने में नहीं आता था, वेद शास्त्र और निगमादिक बेअंत करके जिसका महिमा वर्णन किए थे और वो जो है मेरे अनुभव में ला के दिया, ऐसे सद्गुरु के समानत्व में और दूसरा दुनिया में कोई है नहीं, या खंड ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलहारी में आपने जिन गोविंद दिया बतलाए। गोविंद से ही जो है गुरु को बढ़ के माने तो कोई हरकत नहीं और हर्जा नहीं, क्योंकि कोट्यानुकोट युग और जन्मों से गोविंद या मालिक जो है हमारे हृदय में था और अभी भी जो है जन्म से लेके आज तक उसी के आधार पर हमारा जीवन था। परंतु उस मालिक ने कभी हमको ऐसा नहीं कहा कि मैं जो है तेरे अंदर में हूँ और तेरी रक्षा करूँ और काल बंदर से निवृत्त करूँ, ऐसा कदापि जो है उस मालिक ने कहा नहीं। जब सद्गुरु ने कृपा करके जो मेरे बुद्धि से अगोचर शक्ति जो थी, जो चैतन्य, उसका जो है ज्ञान मेरे हृदय में प्रेरणा करने से मेरे को पता लगा कि मालिक ऐसा रहता है और मेरे हृदय में है। जी। सतगुरु सोई दया कर दीन्हा ताते अन चिन्हार मैं चिन्हा। बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चुंच का चुगना। अब किस तरह से दया की और उसका बयान वर्णन करते हैं। जितना जो है दुनिया में जीव जन्म लेके आए हुए हैं, ये सारे ही जो है अपने आँख से देखना, कान से सुनना, मुख से खाना पीना और जो है चलना वगैरह व्यवहारिक शारीरिक व्यवहार से ही जो है उनकी क्रिया चलती है। मगर सद्गुरु का जो है जो कुछ जो है अगम गति का वर्णन और ज्ञान मेरे हृदय में प्रेरणा करते समय में वो किस तरह का ज्ञान बोध किए। कहते हैं कि बिना आँख से देखना, बिना पैर से चलना, बिना पंख से उड़ना और बिना कान से सुनना, ऐसा तो जो है दुनिया में किसी प्राणी से भी नहीं हो सकता।
ऐसी जुक्ति जो है मेरे सद्गुरु ने मेरे हृदय में प्रेरणा करी। जी। बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चुंच का चुगना। क्या चुंच न होते हुए आहार लेना, यानी अंदर में किसी तरह का निशान न होते हुए आप ही आप अनुभव अमृत पान करके तृप्त करना, ये सद्गुरु की जुक्ति है। जी। बिना नयन का देखन देखन, बिन श्रवण का सुनना। आँख के सिवाय देखना, कान के सिवाय सुनना, ये सब जो है अंदरूनी गति है। इसी बारे में गुरु नानक देव जी भी वर्णन करते हैं। अखां बाजों देखना बिन कन्ना सुनना, सारे ही संतों का यही सिद्धांत है। इन आँखों से देखने का आप मर्जी जितना प्रयत्न करो तो वो दिखने वाली वस्तु नहीं है। इसी बारे में रामदास जी वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु न लक्ष्य ज्ञान चक्षु निरक्ष। इस चर्म दृष्टि से वो दिखने वाली वस्तु नहीं है, ज्ञान दृष्टि से जब देखोगे तब उसका पता लगेगा। इसी तरह और बिना कान से सुनना, ये बाहरी अक्षरात्मक शब्द जो है बिना कानों से हम कान के द्वारा सुन सकते हैं, मगर आप ही आप अंदर में एक धुनात्मक आवाज आ रही है, वो आवाज कान बिगर सुनना है। उसी आवाज द्वारा कान जो है सुनते हैं हम बाहरी शब्द, मगर वो आवाज न होवे तो हमारा प्राण ही नहीं काम कर सका। जी। बिना नयन का देखना देखना, बिन श्रवण का सुनना। चंदन सूर दिवस नहीं रजनी, तहा सुरत लौलाए। फिर कहते हैं जहाँ चंद्र नहीं, जहाँ सूरज भी नहीं है, या बाहरी कोई प्रकाश भी नहीं है, वहाँ जो है चित्त जो है अंतर में स्थिर करके जिस प्रकाश के शक्ति से चंद्र सूर्य आदि प्रकाशित हैं, वो हमारी जो है आत्मा है। उस चैतन्यमय आत्मा में चित्त स्थिर करने की युक्ति बता के जीव को जो है सद्गुरु ने मुक्त करी। इसका नाम जो है गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं है। जी। चंदन सूर्य दिवस नहीं रजनी, तहा सुरत लौलाए। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिना जल तृषा बुझाए। क्या अन्न के सिवाय अंतर जो है अमृत की बरखा होके और उसी के अंदर में जो तृप्त होना और बिना जल के सिवाय प्यास मिटना, ये सब जो है अंदरूनी बातें हैं। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम लोग सुबह उठते ही साथ क्या खाऊं करके ही उठते हैं। सुबह उठते ही साथ चाय, काफी, इडली, डोसा और जो है
पेट भर के ही बाहर निकलते हैं। सद्गुरु का खाना क्या है? अंदर नामामृत। नामामृत पान करे तो अंदर आप ही आप जो है परिपूर्ण, रोम रोम जो है तृप्त हो जाती। वहां किसी तरह की इच्छा ही नहीं रहती, शरीर भावना ही नहीं रहती, जड़ अवस्था ही निकल जाती, अंदर बाहर प्रकाश रूप होके सर्वत्रमय हो जाता। ऐसा जो है खाना अंदर है, मगर सद्गुरु की कृपा से वो प्राप्त होती है। बाहर का खाना मीठा मीठा खा लिया, स्वादिष्ट खा लिया और नींद आया तो सोया, और जो है दुनियाई झूठ तूफान में अपना जन्म गमाया, इसका नाम जो है परमार्थ नहीं हो जी। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिना जल तृषा बुझाई, जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, यह सुख का से कहना। और जहाँ आनंद और हर्ष और उम्मीद और प्रेम भरा हुआ है, वही उसी का नाम जो है सुख है। जिस सुख की महिमा वर्णन हो नहीं सकती। वेदादिक नेत नेत करके पुकार गए, मगर उनको भी जो है उस आनंद की महिमा वर्णन करने में नहीं आया। ऐसा जो है आपके अंदर में आनंद रूप है, उसको प्राप्त करना या उसमें मिलना ही हर एक सत्संगियों का जो है धर्म है। इसीलिए गुरु करना है जी। जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, यह सुख का से कहना। कहे कबीर बल बल सतगुरु की, धन्य शिष्य का लहाना। फिर कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि ऐसे गुरु जो हैं धन्य धन्य हैं, जिनकी महिमा अवर्ण्य है। मगर ऐसे गुरु के शरण में जाने के लिए शिष्य भी कैसा चाहिए? तन मन धन सर्वस्व अर्पित करके गुरु वाक्य ही जो है अपने हृदय में जो धारण करने वाले जो शिष्य जन हैं। कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई बिरला जो है ऐसा शिष्य निकलेंगे, नहीं तो जो है घासलेट के शीशियां भरी होगी। तो ऐसे का नाम शिष्य नहीं। शिष्य वही है गुरु की शिक्षा जो है अपने हृदय में धारण किया, उसके अनुसार जो है नित्य प्रति अभ्यास करके जैसा अंतरूणी आनंद है उसको प्राप्त कर लिया, उसका नाम जो है गुरु का शिष्य है जी। कहे कबीर बल बल सतगुरु की, धन्य शिष्य का लहाना। अरे जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा किया भरम सब दूर। मैं ऐसे पूरे सद्गुरु के ऊपर से कुर्बान जाता हूं, जिस पुरुष ने जो है मेरा भ्रम को दूर किया। अब सारे ही भ्रम अवस्था में ही जो है कर्म करते हैं। भूत और भविष्य और वर्तमान, यानी पिछला कोई जो है किया हुआ याद करना, और सद्य स्थिति का जो है व्यवहारिक याद करना, और आगे बड़ा छोटा और द्रव्य कमाना, लोभ और भोगादिकों का याद करना, ये तीनों ही याद जो है हमारे हृदय में भरे हुए।
कोई पिछला याद करता है, कोई अभी का याद करता है, कोई अगला याद करते हुए हम इसी में ही जो है दिन गंवाते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि वो शिष्य धन्य हैं जिन्होंने सद्गुरु का दिया हुआ सत्यनाम के याद में ही अपने ख्याल को लगाए। और वारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा किया धर्म सब दूरा। मैं ऐसे सद्गुरु के ऊपर से कुर्बान जाता हूँ जिसने जो है मेरे हृदय में जो भ्रम था उस भ्रम को दूर किया। जी। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूरा। क्या बाहर का जो है चंद्रमा को सारा ही जगत देखता है, मैं अंदरूनी चंद्रमा को देख के और मेरा हृदय का जो है भ्रम दूर हुआ। जैसा यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, जो ब्रह्मांड में सामान है वो पिंडांड में भरा हुआ है। जिस तरह एक सारा हिंदुस्तान का या सारा जो है जगत का एक नक्शा होता है, उसी तरह सारा ब्रह्मांड का सामान इसके अंदर में भरा हुआ। मगर जब तक जो है ये नौ द्वारों में भटक रहा, तब तक उस गति को जो है ये जान नहीं सकता। इसलिए 9 द्वारों को छोड़ के ऊपर जाए तब जो है ये गति प्राप्त होती है। यानी जो है प्रत्यक्ष में जो है उस चंद्र को अंतर में देखना, तब जो है इसका भ्रम दूर होता। जी। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूरा। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उगिया निर्मल नूरा। क्या अंतर बाहर एक रूप से प्रकाश प्रकट हुआ, मेरा हृदय में जो है भ्रम का जो अंधेरा था वो अंधेरा मिट गया और भ्रम भी दूर हो गई। भ्रम तभी होता जहाँ अनुमान और जो है समझो कि आधा जो है बुद्धि की समझ और अंतर्नी चेतन चित्त से मिली हुई जो होती है, दो वस्तु का मिलाप जा होता है, वहां भ्रम होता है। एक ही हो तो भ्रम नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा ही हो तो वहां भ्रम आने के लिए कोई कारण ही नहीं, और बिल्कुल प्रकाश होवे तो वहां भी भ्रम नहीं आ सकता। अब पशु पंछी कृमि कीटकादिक हैं, वो अंधेरे में ही हैं, उनको जो है मोक्ष और चैतन्य की जरूरत ही नहीं, ना उनके अंदर में कोई ख्याल आ सकता। अब बिल्कुल जो है प्रकाश में और ज्ञानी पुरुष हैं, वहां भी जो है भ्रम के लिए अवकाश नहीं रहता, और दोनों के बीच में जो है ताकत, उसका नाम जो है भ्रम है। उसका उदाहरणार्थ ऐसा है, जैसा एक आदमी 5 बजे से जो है अपने घर से निकला, रास्ते में एक जुनी पुरानी रस्सी पड़ी हुई थी, दूर से उसको देखा तो उसके हृदय में जो है सांप का भय आया। यहाँ कोई सांप पड़ा है कि वास्तव में देखा जाए वो सांप का भ्रम आने का कारण क्या, बिल्कुल रात और अंधेरी होती तो भी जो है भ्रम नहीं आता, सांप का डर नहीं होता।
और बिल्कुल प्रकाश होता, दिन निकला हुआ होता हो, तो फिर वहां जो है सांप का डर आने का कोई कारण ही नहीं रहता। मगर वहां जो है आधा दिन आधा रात है, मिक्स है, दो है। और उसके अंदर में ये भी एक बात है, इसने घर से पहले सोच के निकला नहीं कि मैं फलाने जगह में जाऊं, वहां जाते साथ मेरे को जो है सांप का डर होगा। और रस्सी के अंदर में भी ये भाव नहीं है फलाना शख्स आ रहा, इसको मैं सांप बन के जो है डराऊं, मगर केवल भ्रम ही उत्पन्न हुआ। उस भ्रम का कारण यही कि आधा दिन और आधा रात होने के कारण। इसी तरह हमारे अंदर में एक बुद्धि और चैतन्य में आत्मा आधारभूत होने से वहां जो है दोनों का मिलाप होकर जड़ चेतन का ग्रंथि द्वैत भाव होने के कारण से ये भ्रमोत्पत्ति हुआ। तो वो भ्रम जो है सद्गुरु जो है अंदर प्रकाश करके उस भ्रम को निकाल डाले। जी, माया मोहत मेरा सब नासा, पाया हाल हजूर। माया और माया का मोह जो है वो अंधकार है, वो सब जो है प्रकाश होने से जो है उसका नाश हुआ। माया नाम एक जगत जो है नाशमान पदार्थ का जो मोह है वो अंधकार से ही प्राप्त होता। आप सोच ले अपना हृदय में कि आंखें बंद कर ले तो अंदर जो है अंधेरा है। अंधेरा जहां है वहां चोर जरूर रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, और सारे ही जो है अवगुणों का भंडार भरा रहेगा। और जब प्रकाश हुआ तो ये सारे आप ही आप भाग जाएंगे, उनको भगाने की जरूरत ही नहीं। जैसा सूर्योदय होते ही साथ अंधेरी रात कहाँ गई कौन कह सकता। इसी तरह अपना हृदय जब प्रकाश हुआ तब अंधेर अज्ञान जो है आप ही आप मिट गया। जी, माया मोहत मेरा सब नासा, पाया हाल हजूर। विषय विकार लारा है जेता, जा रखिया सब धूरा। जब तक इसके हृदय के अंदर में विषय विकार आदिकों का दुर्व्यसन है तब तक इसका जीवन जो है वो नाश किए बिगर नहीं रहेंगे। किसके अंदर में गुप्त, किसके अंदर में प्रकट, मगर है वो सबके अंदर में। जब तक जो है सद्गुरु की कृपा द्वारा इसके अंदर में नाम प्रकाशित नहीं होगा तब तक जो है ये विषय विकार आदि छूट नहीं सकते। चाहे बाहर 100 दफा जो है गंगा जी में नहा ले, या जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तीर्थ कर ले, तो भी जो है ये अंदर के जो है मैल उतरेंगे नहीं। अंदर प्रकाश होगा तब जो है हृदय का मैल दूर होगा, अवगुण दूर होंगे। जी, पिया पियाला सुध बुध विसरी, हो गया चकना चूरा। जब प्रेमामृत पी लिया, अपने आप का जो है शुद्ध आप ही भूल गया, तब जो है अंदर का मैं मेरी जो था उसका जो है टुकड़ा टुकड़ा हुआ, या तो जो है मैं मेरी मर गई। तब जो है चेतन जागृत होता है। ये कहने मात्र के लिए बड़ा सुलभ है, मगर करते समय में पता लगता है कि कितना कठिन है। मन जो है इतना भाना सामने ला के रख देता
सुबह उठते समय में अपने आप को परीक्षा होती है जो भजन करने वाले हैं उनके लिए, और जो बिल्कुल सोने वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, भले ही सो जाओ। मगर जो भजन करना चाहते हैं उनके पीछे मन कितना उपाधि लगाता है वो उन्हीं पुरुषों को पता लगता है। एक तो जो है पहले उठने ही नहीं देता, अकस्मात जो है इसको उठने का ख्याल हुआ, उठ के बैठा, थोड़ी देर के बाद में जो है डुलकियां मारी तो फिर क्या कहता है अंदर ही बैठ बैठ के कि सोए सोए ही नाम स्मरण कर लिए तो क्या हर्जा है। पैर लंबा किया और सोया और दो चार नाम स्मरण किया, नींद आ गई, सो गई तो हो गए भजन। सुबह उठ के फिर अपने धंधे में लग गया, शाम तक चोरी ठगी झूठ तूफान वगैरह जो है पेट के लिए जो है सारा गट्ठड़ बांध के घर को आया। फिर सोया और भजन का याद किया, आज सवेरे भजन करूंगा, मगर नींद के समय में देखा जाए तो वही हाल जो पहले दिन हुआ था उसी तरह। इस तरह आप जन्म भर करो तो भी कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका ख्याल माया के साथ मिला हुआ है उसी तरह मालिक के साथ जब मिल जाए तब जो है भजन बन सकता है। ये ऊपरी ऊपर भजन भले ही कर ले, क्या हुआ। जैसा देवल में गया, घंटा बजाया, नमस्कार किया, वहां का जो है हनुमान जी का जो सिंदूर अपना मस्तक में लगाया, घर को आया, उससे क्या हो। नहीं तो शनिवार आया तो एक नारियल फोड़ा जी। सुधा बुधा हो गया चकनाचूर। शरीर का ही शुद्ध नहीं रहा, मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, तब जो है ममकारत्व इसके हृदय से जो है मर जा सकता। नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी घर बार छोड़ के हजारों वर्ष जो है तपश्चर्या किया, मगर मन ने जो है उनको धोखा दिया। और हम लोगों का भजन देखो कितना है, सवेरे पता लगता। 60-60 हजार वर्ष जिस पुरुषों ने तपश्चर्या किया उनको भी जो है मन धोखा दिया, तो हमारा भजन जो है किस लेखे में जी। हुआ अमर मरे नहीं कबहू, पाया जीवन मूरा। अब जो है ना जन्मा हूं ना मरता हूं। हाजरा हजूर प्रत्यक्ष और स्वयं स्वरूप में मिला। उस स्वरूप के लिए जो है गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सच ताकत जो है आपका हृदय के अंदर में आधारभूत, इसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कह दो, सत्य कह दो, ये कई बात। उसको गुरु कह दो, नाम कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो ताकत जब आपके अंदर में प्रकट हो जाएगी, ना आत्मा कभी मरा है ना कभी जन्म लिया है, उस गति का नाम जो है मोक्ष है। जब तक ये गति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपका हृदय का भ्रम दूर नहीं होगा जी। बंधन कटा छुटिया जम से, किया दरस मंजूर। क्या बंधन नाम दूसरा कोई बंधा हुआ नहीं है। काल शक्ति इसके अंदर में ही है। काल नाम समय, समय में जो है दिन और रात,
दिन रात में 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में खाने पीने का और जो है इधर उधर में जो है दिन निकाले, रात को जो है स्वप्ना, नींद और भोगादिक में निकाले। ये 3 अवस्था हो गई। और 3 अवस्था के अंडर में इसकी बुद्धि जब तक काम करती है तब तक ये काल के आधीन नहीं है, समझो। जब चैतन्यमय अवस्था हो जाए, ना इसके अंदर में खाने पीने का होश, ना जो है नींद, और दूसरे को जो है ठगाना, अपना स्वलाभ और मोह, लोभादिक सब जो है दूर निकल जाएंगे। इसी का नाम जो है काल का बंधन है। ये काल का बंधन वहां रह ही नहीं सकता, प्रकाश हो जाएगा जी। बंधन कटा छूटिया जम से, किया दरस मंजूर, ममता गई भई उर, समता दुख सुख दारा दूर। जिसके हृदय में जो है ममते के कारण हम राग द्वेषादिक, ऊंच नीचादिक, छोटे बड़े जो है हम देखते थे, जब समता प्राप्त हो गई, यानी सर्वत्र मेरा ही आत्मा व्यापक है, सबके अंदर में मैं हूं, मेरे अंदर में सब है, ये समता जो है व्यापक हुई। इसका प्रमाण ये, जो कुछ भी जो है अपने को जरूरत पड़ती है, जो कुछ अपने को दुख होता है, उसी तरह का जो है दुख दूसरे को भी होगा। उस दुख में जो है हम अपना शरीर पर जो दुख पड़ता है उसके लिए कितना इंतजाम करते हैं, इतना जो है दूसरे के वास्ते भी जो है बाहर से करना पड़े, तब समझो कि वो समता है। और अपना बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, इनके ऊपर कोई कष्ट पड़े तो सारे कर देते हैं, उसका नाम समता नहीं, स्वार्थ और ममता है वहां। और स्वार्थ और ममता दूर हटने के लिए समता रूपी शक्ति आपके अंदर में प्रकट हो जाए, तब जो है सर्वत्र मेरा ही आत्मा करके जो है इसके अंदर में सारों को एक रूप में देखेगा। अभी तो जो है हम ऊंच नीच, अपने और पराये ये देख रहे हैं जी। ममता गई भई उर, समता दुख सुख दारा दूर। जब समता प्राप्त हो गई तो ना वहां दुख है ना सुख है। दुख सुख तभी हो जाते हैं जब तक हमारे अंदर में ममता है तब जी। समझे बने कहे नहीं आवे, भयो आनंद भरपूर। कहते हैं कि ये बात किसी ने पूछा कि समता कैसा रहता, उसका रूप क्या है। इसलिए कबीर साहब जी आप ही जवाब देते हैं, एक कहने के लिए नहीं आ सकता, कहने में नहीं आ सकता। जिनके हृदय में समता प्राप्त हो गई है वही पुरुष जो है इसको जान सकता, इसका कोई कथन नहीं हो सकती है। क्यों? जहां आंख कान और अंतस्करण ही नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि कलय हो गए, तो फिर कहने में आ कैसा लग सकता। इसका नाम जो है समता या स्वयंभू जी। समझे बने कहे नहीं आवे, भयो आनंद भरपूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बजया निर्मल तूरा। साधु जनों के लिए कबीर साहब जी जो है उपदेश करते हैं।
और बाकियों ने जो है अपना नाम रख के कुछ ना कुछ कथन किए हैं, मगर कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि सुनो भाई साधु, जो इस साधन को करना चाहते हैं, जो गुरुपुत्र और गुरु के शिष्य हैं, उनके वास्ते मेरा कथन है, बाकी औरों के लिए नहीं है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, बजिया निर्मल तूरा। इस तरह आप साधना रूढ़ होगे, निर्मल रूपी जो है ध्वनि आपके अंदर में आहोरात्र रोम रोम जो होएगी और दुनिया का बवाल आप ही आप छूट जाए।